आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू है मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तू है मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जियो, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जियो, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं। तू जिस राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से
थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर। सब जन अपने हाथों को उठाए। थैंक यू जीसस, ग्लोरी फादर। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करो आज के इस दिन के लिए, समय के लिए तो परमेश्वर ने आज हमारे जीवनों में दिया। परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए खुदावन का धन्यवाद करो। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। खुदावन के नाम को महिमा मिले मेरे सामर्थ परमेश्वर, हालेलुया। ग्लोरी फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी फादर। हाथों को उठाए। थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए खुदावन जो आपने हमारे जीवनों में ठहराया मेरे परमेश्वर, कि सचमुच मेरे खुदावन आप हमें अपनी प्रेजेंस में लाए मेरे खुदावन। आपकी प्रेजेंस परमेश्वर हमें कभी भी सेफ नहीं छोड़ती परमेश्वर। खुदावन हमारा आपकी प्रेजेंस में आना हमारे लिए नई बरकतों का, नई आशीषों का कारण बने, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमेन, हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर के जीवित प्रेजेंस में, आमेन, हालेलुया। सो सब जन बैठ जाएं अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। पवित्र बाइबल को अपने हाथों में उठाए सब जन और प्रार्थना करें कि मैं इस वचन से प्रेम रखता हूं। ग्लोरी जीसस। सब जन बैठ जाएं और बाइबल को अपने हाथों में उठाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। परमेश्वर, मैं इस वचन से प्रेम रखता हूं, मैं इस वचन से प्यार करता हूं, जो मेरे जीवित रहने का, मेरे शुद्ध रहने का आधार है। जितना वचन मैं आज सुनूं सौ गुना फल को लाऊं, और हर अंधकार की ताकतें जो इन वचनों के खिलाफ है आपकी फायर के साथ हो जाए। करो प्रार्थना 5 मिनट इसी। थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। ग्लोरी यस, थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। सब जब तारीफ करेंगे परमेश्वर की जोर से। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब जन खोलेंगे नीति वचन 18 उसकी 21 आयत को। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी फादर। धन्यवाद यीशु। जिसमें लिखा कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, जो उसे काम में लाना जानेगा वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। अगर हम इसी वचन को अगर इफिसियों में पढ़ें, इफिसियों 4 उसकी 29 में लिखा कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया, आमीन। इस वचन में पौलुस कहता है कि कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार सिर्फ वही बात तुम्हारे मुंह से निकले जो आवश्यकता के अनुसार, जो उद्धार के लिए, जो
जिस सुनने वाले के लिए, जिससे तुम बात कर रहे हो, उसके लिए उद्धार का कारण बने। हालेलुया। कि तुम्हारे मुंह से, पौलुस कहता है कि जो कुछ तुम्हारे मुंह से निकले उससे तुम्हारे पास जो खड़ा व्यक्ति है, जो तुम्हें सुन रहा है, क्या हो? उद्धार हो उनका। हालेलुया। कोई वहां पे चुगली ना हो, किसी की निंदा ना हो। हालेलुया। इसीलिए बाइबल बताती है कि तुम्हारे जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। हालेलुया। बाइबल बताते हैं कि जीव के वश में मृत्यु भी है और मौत और जीवन भी है। हालेलुया। पर इसको काम में लाना कैसे है? हालेलुया। आज लोग अपनी जीव को अपने काम में नहीं लाते, अपने कंट्रोल, अपने वश में नहीं रखते। हालेलुया। कि वो अपने ही मुंह से अपने लिए क्या क्या शब्द, क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या वो बीज अपने लिए बोते हैं। हालेलुया। इसी जीव से पौलुस ने कहा कि इसी जीव के साथ तुम लोग चुगली भी करते हो, किसी की निंदा भी करते हो, गालियां भी निकालते हो, बुराई भी करते हो, और इसी जीव के साथ आप परमेश्वर का धन्यवाद भी करते हो, प्रार्थना भी करते हो। हालेलुया। परमेश्वर कहते, पौलुस ने कहा कि इसी जीव से, इसी मुंह से तुम परमेश्वर का धन्यवाद भी करते हो, परमेश्वर के सामने भी जाते हो, प्रार्थना भी करते हो, और दूसरा स्थान तुम क्या करते हो? इसी से ही तुम निंदा भी करते हो और चुगली भी करते हो। हालेलुया। उसी मुंह से तुम प्रभु का धन्यवाद भी करते हो और चुगली भी करते हो। हालेलुया। क्या इससे जिसके साथ हम खड़े हैं, जिसके साथ हम बातें कर रहे हैं, क्या हम उसके लिए उद्धार का कारण बन रहे हैं? क्या उसके ऊपर अनुग्रह हो रहा है कि हम जिसके साथ बैठे हैं, जिसके साथ खड़े हैं, जिसके साथ बात कर रहे हैं? इसलिए पौलुस ने कहा कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कि जो तेरे पास खड़ा है वो भी, मतलब तेरे पास खड़ा हो तो वो परमेश्वर की महिमा को देखे, परमेश्वर की ग्लोरी को देखे, वो परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस करे। हालेलुया। कैसे? कि पौलुस का कहने का मतलब कि जब तुम किसी के पास जाओ, कहीं खड़े होते हो, चाहे वो घर हो, बाहर हो, कहीं पर भी हो, पर कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हालेलुया। कि परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप के ऊपर, बाइबल बताती है कि इंसान को रचा अपने जैसा ही। पौलुस कहता कि अपने स्वरूप के ऊपर ही, जब हम उत्पत्ति को पढ़ें तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप के ऊपर बनाया। हालेलुया। अपने ही स्वरूप के ऊपर, अपने जैसा परमेश्वर ने हमें बनाया। हालेलुया। तो हम किस मुंह से उसी के ऊपर, जिसको परमेश्वर ने, सिर्फ एक जने को नहीं, हर एक इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप के ऊपर बनाया। हालेलुया। अपने जैसा बनाया, तो हम कैसे, हम कौन है कि उसके ऊपर दोष लगाएं? हम कौन है उसके साथ चुगली करें, उसकी निंदा करें? हालेलुया। उसी के साथ हम गलत बातें करें। हालेलुया। क्या अगर हम गंदी बातें करने से, क्या हम जिसके साथ खड़े हैं, गलत बातें करने से, क्या हम उसके लिए उद्धार का कारण बन रहे हैं? हालेलुया। जो पौलुस इफिसियों में कह रहा है कि जिससे बस तुम्हारे मुंह से वो ही निकले जो आवश्यकता के अनुसार हो, जो उचित हो, जो अच्छा हो, जिस काम के लिए तुम उसके पास गए हो, बस वही बात तुम्हारे मुंह से निकले, उसके अलावा और कुछ भी ना निकले। हालेलुया। कोई फालतू बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हालेलुया। बाइबल अनुमति देती है कि ऐसी संगति को भी छोड़ो। हालेलुया। जहां ठट्ठा चलता हो, मजाक चलता हो, गंदे मजाक, जहां और भी कुछ चलता हो, परमेश्वर का वचन बताता है कि वहां से भागो, उनकी संगति में ना मिलो, ना बैठो। हालेलुया। उन्हें छोड़ो। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने कहा कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण हो। हालेलुया। अनुग्रह का कारण हो। हालेलुया।
जिससे जो सुन रहा है उसके लिए अनुग्रह हो, हालेलुया। उसके ऊपर अनुग्रह हो जिसके साथ हम बातें कर रहे हैं, हालेलुया। ग्लोरी जीसस। बाइबल बताती नीति वचन में कि जीव के वश में ही मृत्यु और जीवन दोनों है। जो कोई इसको काम में लाना, जीव को अपने वश में लाना जानेगा, इसको सही काम में लाना जानेगा, वो इसका फल भोगेगा, हालेलुया। आज हम प्रयोग क्या करते हैं अपनी जीव का, हालेलुया। हमें शैतान थोड़ा सा दूर क्या करता है, थोड़ी सी गरीबी में, थोड़ी सी परिस्थितियों में, थोड़ी सी परेशानियां क्या डालता है, हालेलुया। तो हम बोलते क्या है, इसी जीव को हम किस वश में लाते हैं, हम परमेश्वर की निंदा भी इसी से करते हैं, हालेलुया। कि परमेश्वर अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ, परमेश्वर को भी हम कोसते हैं। इसी मुंह से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और पौलुस कहता है इसी मुंह से तुम उसका, इस जीव का गलत इस्तेमाल भी करते हो, हालेलुया। कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे मुंह में, हमारी जीव में क्या दिया, हमारे मुंह में सामर्थ्य दिया, हालेलुया। सामर्थ्य है, पर कैसे? हम इसी से ही हम अपने बच्चों को भी शापित करते हैं, हालेलुया। जब अगर लगाओ उनके साथ कभी ऐसा होता है तो फिर हम रोते क्यों हैं? वो जानते नहीं होते कि हमने ही इन्हें कर्ज किया था, हालेलुया। हमने ही अपने बच्चों को या किसी को शापित किया था अपने मुंह से, हालेलुया। हमारे ही ये वर्ड थे उस टाइम पे जो आज पूरे हुए, हालेलुया। आज वैसा ही हुआ, हालेलुया। इसीलिए बाइबल बताती है कि आवश्यकता के अनुसार वो ही निकले जो उत्तम हो, जिसके द्वारा अनुग्रह हो, सुनने वाले के ऊपर अनुग्रह हो, उसकी उन्नति हो, हालेलुया, आमीन। तो बाइबल बताते हैं कि हमें अपनी जीभ का, अपने मुंह का सही इस्तेमाल करना है, हालेलुया। इसे गलत काम में नहीं लाना, सिर्फ परमेश्वर की महिमा में, सिर्फ परमेश्वर के कामों में हमें लाना है, हालेलुया। जिससे सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हमारे साथ रहने वाले की, हमारे साथ उठने बैठने वाले की, संगी की, रिश्तेदारों की भी क्या हो, उन्नति हो, हालेलुया। उनके जीवनों में भी क्या हो, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, आमीन, हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मत्ती 12:36 में, मैं 37 पढ़ूंगा, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा, हालेलुया। मनुष्य अपनी बातों के कारण ही दोषी भी ठहरता है और निर्दोष भी अपनी बातों से ही ठहराया जाता है, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। इसीलिए हमें अपनी मुंह का, अपने जीव का सही इस्तेमाल करना चाहिए, हालेलुया, सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए, हालेलुया। जो शब्द है, जो शब्द शैतानी है, हालेलुया। इसके द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं मिलती। अगर हम अय्यूब की लाइफ को देखें तो उसके पास भी बहुत धन था, बहुत अमीर था, बहुत ही ज्यादा उसके पास पैसा था। बाइबल बताती है कि पहला उसके साथ क्या हुआ, उसकी धन चली गई, दौलत, जो उसका बिजनेस था सारा ठप हो गया, हालेलुया। उसके बच्चे भी चले गए, पर फिर भी उसने क्या किया, परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर का धन्यवाद किया, थैंक्स किया कि तूने दिया और तूने ही ले लिया, हालेलुया। परमेश्वर को उसने कोसा नहीं, हालेलुया। जब दूसरी बार उसके ऊपर आई तो उसके पूरे शरीर में जख्म फोड़े फोड़े हो गए, हालेलुया। तो उसकी पत्नी भी उसे बोलती थी कि तू अब भी परमेश्वर के साथ वफादार है, तू कोस परमेश्वर को, तू अब भी उसकी बड़ाई क्यों कर रहा है, क्यों बना है, हालेलुया। तो उसने अपने दुख के टाइम भी बाइबल बताती है कि अय्यूब ने कोई भी ऐसा वर्ड जो नहीं निकाला जिससे परमेश्वर की महिमा ना हो, हालेलुया। परमेश्वर को उसने कोसा नहीं, अय्यूब ने परमेश्वर को उसने कुछ गलत नहीं बोला कि परमेश्वर मैं तेरे साथ इतना वफादार था हर एक चीज में, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, हालेलुया। उसने फिर भी कहा कि जिस परमेश्वर से हम दुख लेते हैं, सुख लेते हैं, क्या उससे हम दुख ना लें, हालेलुया, हालेलुया।
यही बात उसके लिए आशीष का कारण बनी। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे फिर खड़ा किया दोगुना बरकत के साथ। हालेलुया। क्योंकि वो अपने शब्दों को समझता था। हालेलुया। वो जानता था कि उसी के शब्दों में उसकी ताकत है, सामर्थ है। हालेलुया। पर उसने कभी कोसा नहीं अपनी जीभ से परमेश्वर को। हालेलुया। उसने कंट्रोल में रखा, अपने वश में रखा। हालेलुया। इसीलिए पौलुस ने कहा कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हालेलुया। बार बार गाली देना, हालेलुया, इससे परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं मिलती। हालेलुया। कोई भी ऐसा काम जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा ना मिले, क्यों व्यवस्था, बाइबल व्यवस्था क्यों परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दी? क्यों व्यवस्था दी मूसा को? क्योंकि जो कनान देश इजराइलियों को मिलने वाला था, जहां परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें कनान देश में लेके जाऊंगा, कनान देश में जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। हालेलुया। कि इसीलिए वहां पहुंचते पहुंचते परमेश्वर ने व्यवस्था दी कि जो काम वो करते हैं वो काम तुम मत करना। हालेलुया। वैसे काम तुम मत करना। हालेलुया। वो मूर्ति पूजा करते हैं, तुम मत करना। हालेलुया। वो पाप करते हैं, हालेलुया, वो सब कुछ करते हैं, गालियां निकालते हैं, पर तुम वैसा मत करना। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने व्यवस्था के द्वारा, व्यवस्था दी गई मूसा के द्वारा, व्यवस्था दी मूसा को कि अपने लोगों को बता कि तुम जब वहां जाओ तो उनके जैसे काम मत करना। उनकी लड़कियों से भी अपनी शादी, लड़कियों के साथ भी अपने बच्चों की शादी मत करना। ना अपने बच्चों के साथ उनकी लड़कियां भी आना, ना अपनी लड़कियां उनके बच्चों के साथ देना। हालेलुया। कि वो भी उन्हें अपने साथ उस दलदल में, भविचार में क्या करेंगे? फंसा लेंगे। हालेलुया। कि तुम उनके जैसे काम मत करना। हालेलुया। उनके जैसे मत हो जाना। हालेलुया। इसीलिए अगर जब हम व्यवस्था को पढ़े, 10 आज्ञाओं को पढ़े, उसके बाद जो आगे उस मूसा को दी गई बातें और जो इजराइलियों को बताता था, हालेलुया, बहुत ही कठिन थी। हालेलुया। बहुत ही कठोर थी। पवित्रताई को भी लेके परमेश्वर बहुत ज्यादा वो था, कठोर था। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि वो ही बातें तुम्हारे मुंह से निकले जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम, मूसा को ये बोलने के लिए कहा कि तुम, व्यवस्था का मतलब इसलिए दी गई कि तुम वो काम मत करना जो व्यवस्था में लिखा है, तो व्यवस्था का पालन करना। जिसके कि वो काम मत करना कि जो लोग दूसरे काम करते हैं। हालेलुया। और आज अगर हम जब प्रभु में आते हैं तो हमें सब पुराने काम जो हम पहले करते थे छोड़ने पड़ते हैं। हालेलुया। सिर्फ प्रभु के लिए। हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए, कि जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम को क्या मिले? महिमा मिले, इज्जत मिले और जलाल मिले। हालेलुया। कैसे? कि जिससे हम सुनने वाले के लिए उन्नति का कारण बने, अनुग्रह हो उसके ऊपर, वो अनुग्रह को पाए, उसके ऊपर परमेश्वर की शांति ठहरे। हालेलुया। कैसे? जब हम प्रभु में अगर आते हैं तो हमें फोकस करना होता है प्रभु की ओर। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की ओर हमें बनना पड़ता है, चलना पड़ता है। हमारी चाल चलन भी परमेश्वर के जैसे होनी चाहिए। पौलुस ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने किसी से गाली सुनकर उसे गाली नहीं दी, थप्पड़ खाके उसे थप्पड़ नहीं मारा। हालेलुया। किसी से कुछ, अगर कुछ किसी ने कहा तो उसको उसका रिप्लाई नहीं दिया। हालेलुया। अगर आज कोई किसी को कुछ बोल देना मसीह लोग को, तो वो उसी समय 50 रिप्लाई दे देते हैं। हालेलुया। इसीलिए हमारे मुंह से वो ही निकले जिसके द्वारा हमारे सुनने वाले के लिए क्या हो? हम उद्धार का कारण बने, उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो कि वो परमेश्वर की महिमा को जान सके। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें अपनी जीव को अपने वश में रखना। हालेलुया। कैसे? पौलुस कहता था कि मैं अपने आप को मारता पीटता और वश में लाता हूं। हालेलुया।
मारता कूटता और अपने आप को वश में लाता हूँ। कि वो अपने आप को, अपने शरीर को ऊपर इतना कष्ट देके अपने आप को वश में लाता था कि परमेश्वर के योग्य अपने आप को बनाता था। हालेलुया। कि कोई गलती उससे ना हो। हालेलुया। इसीलिए हमारे मुंह से, हम इसी मुंह से धन्यवाद भी करते हैं परमेश्वर का। और जब चुगली करते हैं तो क्या परमेश्वर खुश होता होगा? क्या परमेश्वर की महिमा होती होगी? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आज से हमारे मुंह से वो ही निकले जिसके द्वारा, जिससे हम बात कर रहे हैं, हमारे सुनने वाले के लिए हो, हम उद्धार का कारण बने, अनुग्रह हो उसके ऊपर। हालेलुया। खुदावन आप सभी को आशीष दे इस वचन के द्वारा। ग्लोरी जीसस, ग्लोरी फादर। धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर। अपनी जगहों पे खड़े होंगे, हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन आप सभी को आशीषित करें। ग्लोरी जीसस, ग्लोरी फादर। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सब जन अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं राइट नाउ। परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस। सब ऑनलाइन जितने देख रहे हैं अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, छू के ब्लेस करे एक एक सन को राइट नाउ। जितने भी लोग हैं अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। अपने हर एक हिस्से को परमेश्वर के इस प्रेजेंस में, परमेश्वर के सामने रखें। अपने मुंह को खोलें और अंगीकार करें कि खुदावन यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैंने शिफा पाई है। परमेश्वर आज तेरी प्रेजेंस में, आपकी हजूरी में मैं आजाद हो चुका हूं मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपकी फूकी आग से भर खुदावन एक एक जन को पवित्र आत्मा छू ले राइट नाउ। इसी समय जितने जन है मेरे साथ इस प्रार्थना में एक मन है मेरे खुदावन, आपका आत्मा एक एक के जीवन में जुम्बश के साथ कार्य करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। एक एक जन को छू मेरे खुदावन, हर रोग इनकी लाइफ से हमेशा के लिए जाता रहे मसीह यीशु तेरे नाम में राइट नाउ। इनके परिवारों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं मेरे खुदावन। हर रोग, हर बीमारी इनका हिस्सा नहीं मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में राइट नाउ छोड़े मसीह यीशु के नाम में। इसी समय परमेश्वर आपका आत्मा छू ले, छू के उन्हें आजाद करे आपके सामर्थ्य नाम में। वो ब्लेस हो जाए, आपकी महिमा के लिए वो बड़ी गवाहियों के साथ आए मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर रोग से वो आजाद हो मसीह यीशु के नाम में। जितने जन जहां पे परमेश्वर आपके सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाएं, चंगे हो जाएं। Be fruitful in the mighty name of Jesus Christ। परमेश्वर ये फल लाए मेरे सामर्थ्य खुदावन खुदा, आपके सामर्थ्य नाम में ये फल लाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मैं इनकी लाइफ में, इनके जीवन में फल की घोषणा करता हूं मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में। मुर्दा चीज जी उठे मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक मुर्दा चीज मसीह यीशु तेरी अनॉइंटिंग में, इस ग्रेस में, तेरी प्रेजेंस में आज जी उठे मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर हर जगह में मेरे सामर्थ्य खुदावन, जो हिस्सा शैतान ने इनका छीना मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आपकी ग्रेस, आपकी फायर मेरे परमेश्वर उस जगह पे काम करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। और हर हिस्सा वो आपकी फायर के साथ फिर से जी उठे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आपकी ग्रेस काम करे मेरे सामर्थ्य खुदावन खुदा। इन्हें छू पवित्र आत्मा छू के ब्लेस कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। एक एक सन को परमेश्वर, इनके परिवारों को छू मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। इनको आपके हाथों में सौंपता हूं मेरे सामर्थ्य खुदावन। इन्हें ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। आपकी महिमा को मैं इनके जीवन में चाहता हूं खुदावन। हर रोग, हर बीमारी से ये आजाद हो मसीह यीशु के नाम में। हर शैतान की योजनाएं खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम में इनकी लाइफ को छोड़े राइट नाउ जाए। शैतान की योजनाएं खत्म हो मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर को मैं रिलीज करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर इनका आना इनके लिए आशीष का कारण बने मेरे सामर्थ्य परमेश्वर।
क्योंकि आपकी प्रेजेंस इन हमें सेम नहीं छोड़ती मेरे खुदावन। इन्हें ब्लेस कर, अपनी बरकतों से, अपनी आशीषों से भर मेरे खुदावन, और अपनी महिमा के लिए इन्हें अब इस्तेमाल कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, जिसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिले मेरे खुदावन। हर एक योजना मेरे परमेश्वर, हर एक चीज मेरे सामर्थ्य परमेश्वर जो शैतानी है खुदावन, हर योजनाएं मेरे परमेश्वर जो शैतान ने बनाई, जो आपकी ओर से नहीं है, वो आज होली गोस्ट फायर को कैच करे वो जय श्री मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर वो हिस्सा जो शैतानी है आज इस जगह में आपकी फायर को कैच करे वह जय श्री मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर शैतान की योजनाएं खत्म हो मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में। बंधन टूट जाए मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में। रुकावटें खत्म हो मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका फेवर इनका हिस्सा हो मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर इन्हें ब्लेस कर, आशीषित कर खुदावन, क्योंकि करने वाला मैं नहीं बल्कि आप हो, आपका आत्मा है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदावन आपके नाम को महिमा, इज्जत और जलाल मिले। मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इन्हें छू के ब्लेस किया, आशीषित किया। खुदावन इन सभी बातों में आपके नाम को महिमा मिले। आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। सब जन कहें आमीन, आमेन, आमेन। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु। लेप्रियोन दलारा पापा पापा शिकोलो रोटोपो। सब जन अपनी ऑफरिंग को उठाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। खुदावन की प्रेजेंस में परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। खुदावन सब जन अपने हाथों में उठाएंगे कि परमेश्वर जब जे तेरे कामों में जाए, जहाँ एक रूह बचाई जाए मेरे परमेश्वर, जहाँ भी जूझ हो खुदावन, आप हमें भी उस जगह पे ज़ात करिएगा मेरे खुदावन। इसका असर भी हमें दीजिएगा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदावन हमारा बोया क्या हमारे लिए बोले मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, क्योंकि बाइबल बताती है मेरे खुदावन कि जितना बोलते हैं उतना काटते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदावन जितना हम बोए मेरे परमेश्वर उतना काट सके मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हमारी हदों को बढ़ाना मेरे खुदावन कि हम आपके नाम को महिमा दे सके मेरे खुदावन। धन्यवाद करते खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर। ग्लोरी जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस, हालेलुया।